हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एक मसीही विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो पिछले कई दिनों से मेरे उपवास वाले वीडियोस को देख रहे थे और आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल लिखकर मुझे भेज रहे थे कि ब्रदर हमें उपवास के बारे में इस बात को बताइए, ऐसा करना है कि नहीं करना है, उपवास में क्या खाना चाहिए, उपवास में कैसे रहना चाहिए। इन सारी बातों को लिखकर मेरे पास भेज रहे थे और मैं बीते दिनों में आपको उपवास के विषय में एक एक बातों को डिटेल में बताते हुए वीडियो बना रहा हूं। और आज भी मैं उपवास से जुड़ी हुई एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या एक विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है 40 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि साल में एक बार ऐसा दिन आता है, एक सा समय आता है जब कुछ कलीसिया के लोग यानी कि कुछ ऐसे चर्च हैं जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, जिसे रोजे भी कहा जाता है और सही मायने में उसे लेंट कहा जाता है, जो कि इंग्लिश का शब्द लेंट कहा जाता है, जो कि बुध रात से शुरू होकर हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन तक वो चलता है। तो क्या ये जो 40 दिन होता है जिसमें बहुत सारे चर्च के लोग उपवास रखते हैं, क्या ये सभी मसीहों के लिए है? क्या हर एक विश्वासी को 40 दिन का उपवास रखना चाहिए या फिर इसको रखने की कोई आवश्यकता है या नहीं है बाइबल के वचनों के अनुसार? तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप अगर एक विश्वासी हैं तो क्या आपको पूरे 40 दिन का उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर अभी 40 दिन का जो उपवास होता है, क्रिश्चियन लोग साल में एक बार 40 दिन का उपवास रखते हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जो नए नियम की कलीसिया के लोग हैं, क्या हमें भी 40 दिन का उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके चर्च में उनके पास्टर 40 दिन का उपवास रखने के बारे में उनको कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मसीह भाई बहन लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास्टर्स 40 दिन का उपवास रखने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो 40 दिन का उपवास है ये बाइबल के अनुसार नहीं है और एक विश्वासी को नहीं रखना चाहिए। तो इसमें सच्चाई क्या है? अगर आप इन बातों को सुनेंगे तो आपको भी कई बार लगेगा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई 40 दिन का उपवास रखने में क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ मसीही लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। इसमें सच्चाई कितनी है, रखें या नहीं रखें? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें उपवास रखने के बारे में कहती है। बाइबल हमें बताती है कि अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे उपवास रखना चाहिए। उपवास क्यों रखना चाहिए? हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, एक तरीके से कहें तो कलीसिया की उन्नति के लिए हर एक विश्वासी को उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग 2 दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन का, कुछ लोग 7 दिन का, कुछ 21 या 40 दिन का भी उपवास रखते हैं और इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। कई बार कलीसिया के अंदर सामूहिक रूप से उपवास प्रार्थना रखा जाता है जिसमें लोगों के भविष्य के लिए या लोगों के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना किया जाता है उपवास के साथ। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने खुद के जीवन में ही कुछ समयों को निर्धारित करते हैं परमेश्वर के लिए और वो कई बार सप्ताह में 1 दिन या महीने में 3 दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रभु के बहुत नजदीक होते हैं, वो किसी को बिना बताए हर दिन हर समय कभी ना कभी उनको जब भी मौका मिलता है वो उपवास रखते हैं। तो इस हिसाब से बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के लिए उपवास रखना जरूरी है। लेकिन क्या ये जो 40 दिन का उपवास होता है, लेंट के समय का उपवास जो होता है जिसे हम रोजे के रूप में जानते हैं, क्या इसको रखना जरूरी है? अगर इसको कोई व्यक्ति नहीं रखता तो क्या होगा? क्या वो नरक चला जाएगा? और अगर इसे कोई रख लेगा तो क्या वो डायरेक्ट स्वर्ग चला जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, ये जो उपवास 40 दिन का रखा जाता है इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में इसके बारे में कोई आज्ञा नहीं है। अगर हम बाइबल में देखते तो यीशु मसीह ने इस 40 दिन के उपवास के विषय में कभी कुछ भी हमसे नहीं कहा है। और अगर हम यीशु मसीह के चेलों की बात करें, पतरस की बात करें, यूहन्ना की, या फिर हम पौलुस की बात करें, इनमें से भी किसी ने भी इस बात की शिक्षा अपने पत्रियों में नहीं दिया है कि एक मसीह व्यक्ति को लेंट वाले जो 40 दिन का उपवास साल में एक बार रखा जाता है उसे रखने की आवश्यकता है या नहीं है। तो फिर ये उपवास आया कहाँ से? देखिए, शुरुआती कलीसिया, जब शुरू में कलीसिया की स्थापना हुई उसके बाद क्या हुआ कि एक राजा जो था, राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मसीहत को पूरे रोम के अंदर एक
आधिकारिक धर्म के रूप में जब घोषित किया गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को राजा महाराजाओं के द्वारा जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले या अपने आप को कैथलिक, जो आज हम कैथलिक कहते हैं, रोमन्स में जो थे वो लोगों ने बहुत सारे नियमों को बदला और इसमें मसीहत में डाल दिया। जैसे कि क्रिसमस का मनाना हो गया या गुड फ्राइडे का मनाना हो गया, उसी प्रकार ये 40 दिन का उपवास के बारे में। तो ये मनुष्य की सोच विचार के अनुसार इसको निर्धारित किया गया था। इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को जब हम बाइबल से परखते हैं तो बाइबल के अनुसार एक विश्वासी जीवन में ये सिर्फ 40 दिन के लिए ही नहीं होना चाहिए, परंतु हर दिन के लिए होना चाहिए। जैसे इस उपवास में, 40 दिन के उपवास में क्या कहा जाता है कि हम इसलिए 40 दिन का उपवास रखते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के उस 40 दिन के उपवास को याद करते हैं जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था, और साथ ही साथ यीशु मसीह ने जो दुख सहा है हमारे लिए, जो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसका दर्द, जो आखिरी सप्ताह का दर्द, उसको भी हम याद करते हैं। तो सबसे पहली चीज बाइबल हमें बताती है कि हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उसके लिए विशेष 40 दिन का ही आवश्यकता नहीं है। और इस 40 दिन में बहुत सारे लोग ये करते हैं, जो इस 40 दिन का उपवास रखता है वो कोई पाप नहीं करता, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो कुछ मीट मछली तक नहीं खाते, नशा भी नहीं करते हैं, और इन 40 दिनों में खुद को पवित्र रखते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करके अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं। तो अब ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई व्यक्ति 40 दिन तक उपवास में रहता है, गलत काम नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, दारू नहीं पी रहा है, नशा नहीं कर रहा है, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। तो मैं उन लोगों के लिए एक सवाल देना चाहता हूं, अगर ये 40 दिन वो अच्छे काम कर रहा है, अपने आप को पवित्र कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो साल में सिर्फ 40 दिन नहीं होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से 40 अगर निकाल दिया जाए तो 345 दिन बचते हैं। तो 345 दिन एक व्यक्ति पाप कर रहा है, सिर्फ 40 दिन पवित्र रह रहा है। यही इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो होगा। क्यों? क्योंकि वो उस दिनों में तो झूठ नहीं बोल रहा है, उन दिनों में तो वो पाप नहीं कर रहा है, उन दिनों में तो नशा नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी दिनों में क्या कर रहा है? अगर वो पश्चाताप कर रहा है तो किस बात का पश्चाताप कर रहा है? क्योंकि पाप किया है इसलिए पश्चाताप कर रहा है। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? गलती करना परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन हर साल आप गलती करते हो, 40 दिन उपवास में बैठ के पाप माफी मांगते हो, तो क्या ये बाइबल के अनुसार है? नहीं। इस हिसाब से एक विश्वासी जो सच्चा मसीह है उसको इन 40 दिनों का उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 40 दिन का उपवास रखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप साल के किसी भी टाइम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लेंट वाला अगर उपवास आप रखते हैं तो ये मनुष्य के विधि के अनुसार, मनुष्य के सोच विचार के अनुसार रखा गया है। इसका बाइबल के आज्ञा से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा है। अगर आप इस दिन में उपवास रखते हैं तो क्या आपका कोई नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे आपका कोई फायदा भी नहीं होगा। अगर फायदा ही नहीं हो रहा है तो उस काम को करके आप क्या करेंगे? इसीलिए समझिए कि ये 40 दिन का उपवास एक विश्वासी के लिए नहीं है, अगर वो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। अगर आप संसार के नियम बनाए हुए जो कलीसिया उनके अनुसार चलना चाहते हैं तो याद रखिए इससे आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, आपके पाप कभी भी नहीं धुलने वाले। आप सोचो कि 40 दिन को उपवास करके परमेश्वर को खुश कर लोगे, नहीं कर सकते हो। अगर हर दिन आपको पवित्र जीवन जीना है, हर दिन अगर आपको साल में कभी भी आप उपवास रखिए, लेकिन सच्चे दिल से रखिए, ये सोचकर कि इन्हीं 40 दिनों में परमेश्वर मेरी सुन लेगा, ये गलत है। तो इसीलिए अगर एक विश्वासी है जो ये सोचता है कि हम 40 दिन को उपवास रखें, तो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार ये बातें नहीं हैं। अगर उसके बाद भी आप इस 40 दिन को उपवास को रखते हो, उससे आपका कोई भी लाभ नहीं होगा। एक देखा जाए तो सिर्फ संसार को देखकर आप कर रहे हो, जैसे दुनिया कर रही है वैसा आप कर रहे हो। इससे आपका आत्मिक उन्नति नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने पूछा था, क्या 40 दिन को उपवास रखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप साल के किसी भी समय 40 दिन को उपवास रखिए, 21 दिन, 20 दिन, या जैसा भी परमेश्वर की आत्मा को अगुवाई कर आप रखिए। लेकिन इन दिनों में अगर आप रखते हैं तो ये संसार के नियम अनुसार, लोगों के बनाए हुए नियम अनुसार होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो मैं विश्वास करता हूं इस जानकारी के द्वारा आपको समझ में आया है कि एक विश्वासी के लिए 40 दिन को उपवास रखना जरूरी है या नहीं है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा और भी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।